आंवला नवमी के अवसर पर छतरपुर के ऑडिटोरियम में छतरपुर स्थापना दिवस और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल द्वारा आज ही के दिन छतरपुर की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर बुंदेलखंड केसरी छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्र गौरव स्मारिका का विमोचन भी अतिथियों के करकमलों से कराया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित स्वदेश भोपाल के प्रधान संपादक राजेंद्र शर्मा के द्वारा वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, विभूति शर्मा, पंकज चतुर्वेदी, दिनेश निगम त्यागी, राकेश अग्निहोत्री, जगदीश द्विवेदी और संदीप पौराणिक को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिप्रकाश खरे दद्दे, सचिव राकेश शुक्ला, संयोजक योगेंद्र प्रताप सिंह, सह सचिव प्रवीण गुप्त, पंकज पहारिया, राकेश तिवारी, शिव कुमार खरे, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, गोकुल प्रसाद गुप्ता, गणेश ताम्रकार सहित अन्य ट्रस्टियों ने मुख्य अतिथि राजेंद्र शर्मा को स्मृति चिन्ह और शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, विधायक छतरपुर ललिता यादव, विधायक राजनगर अरविंद पटेरिया, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी अगम जैन, पूर्व विधायक जुझार सिंह, उमेश शुक्ला, नपाध्यक्ष ज्योति चौरसिया मौजूद रहीं। उद्बोधन के क्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा ने महाराजा छत्रसाल की शूरवीरता को याद करते हुए कहा कि उस दौरान उन्होंने अपने पराक्रम से अपनी माटी की रक्षा की और छतरपुर जैसे विकासशील नगर की स्थापना की। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस शहर को विकसित बनाकर उनके स्वप्न साकार करें। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने समाज में फैली विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज की मीडिया को बहुत कुछ सीखना और समझना जरूरी है। हम पत्रकारों से ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं, लेकिन समाज के बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जब भ्रष्टाचार के उदाहरण पेश करते हैं तो ऐसे में समाज का एक तबका उससे अछूता नहीं रह सकता। अध्यक्षीय उद्बोधन में छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छतरपुर में विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। इसके पूर्व कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन ने भी अपने संक्षिप्त उद्बोधन में इस गरिमामयी आयोजन के लिए छत्रसाल स्मारक ट्रस्ट और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में बुंदेलखंड केसरी छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट द्वारा सभी मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में आभार ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिप्रकाश खरे दद्दे ने जताया। और एक बेहतर आयोजन इस समिति के द्वारा आज इस ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। मुझे बताया गया था कि विगत 2-3 वर्ष पूर्व एक मध्य प्रदेश शासन की पहल से विभिन्न जिलों के स्थापना दिवसों के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। ये 2-3 साल पूर्व एक पहल की गई थी, लेकिन इतने समय की नौकरी में मैंने पहली बार किसी जिले में इतना बृहद कार्यक्रम आयोजित होते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से छतरपुर जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के जितने भी हमारे सम्मानीय नागरिकगण हैं जो छतरपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने विभिन्न फील्ड्स में अपना नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, आज इस मंच पर एकत्रित हैं और इस मंच के माध्यम से जिले के वासियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आयोजनकर्ता को आयोजन समिति के सदस्यों को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद और आशा करता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रमों से जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे अन्य लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम से प्रेरित होंगे, उनको भी बल मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से हमारे ज़िले की क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है, कितना सम्मानित शहर है और यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं उनसे भी यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम छतरपुर का स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्योंकि मैं उदयपुर से हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है कि महाराणा प्रताप को किस तरह से पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है और उसी स्तर का सम्मान यहाँ पर महाराजा छत्रसाल को हम सभी के द्वारा दिया जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके द्वारा छतरपुर को बसाया गया। पिछले कुछ दिनों में मैं इतिहास पढ़ रहा था महाराजा छत्रसाल का, तो उनका इतिहास भी बहुत ही साहसिक और पठनीय है। जिस तरह से उन्होंने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया या फिर छतरपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी कब्जा करना चाहते थे, अपना साम्राज्य बसाना चाहते थे, उन लोगों से लोहा लिया, तो निश्चित ही एक हमारे लिए आदर्श है, पूजनीय है। और छतरपुर के आप सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और इतने गौरवमयी कार्यक्रम को इतने शान से संपन्न करा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को और कमेटी को, आयोजकों को बहुत बहुत आभार। निस्संदेह
यह नगरी वीर छत्रसाल जी के कारण जानी जाती है, लेकिन उस युग में उन्होंने जो चलता था उसके अनुसार उन्होंने हथियार चलाए, तलवार चलाई, भाले चलाए और अपनी जो मातृभूमि है उस मातृभूमि की रक्षा की। जो न्याय का मार्ग था उस न्याय के मार्ग पर वे चले और अपना सर्वस्व बलिदान करने में पीछे नहीं रहे। आज के युग का जो हथियार है कलम, उस कलम को चलाने वाले इस छतरपुर के इन सब महावीरों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों का आपने सम्मान किया निस्संदेह वे छतरपुर के हैं, लेकिन वे गौरव राष्ट्र के हैं। पत्रकारिता का जो मार्ग उन्होंने चुना है और जो मानदंड स्थापित किए हैं वे आज की पीढ़ी के लिए तो गौरव करने के, गर्व करने के विषय है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी उन पर गर्व करेगी, उनका अनुसरण करेगी, ये मेरा विश्वास है। छत्रसाल जी के बारे में आज मैं जब आ रहा था तो मुझे यही के मेरे साथ लोग यहाँ की समिति ने जिनको मेरे साथ जोड़ा था, उनमें से ही किसी ने प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा था कि छत्रसाल जी का जितना नाम होना चाहिए, उनके काम का जैसा मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन के अनुरूप जो सम्मान मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिला जो मिलना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। वीरता में उनकी कोई साझी नहीं। रणनीति बनाने में वे अद्वितीय है और रणनीति बनाकर उसको कार्यान्वित करने की उनकी जो पद्धति थी वह भी अनुभव। देश के जो महान योद्धा हुए हैं उन महान योद्धाओं में उनकी गणना है। किसी ने उनको स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि स्वयमेव नगेन्द्रता, वो सिंह है और जंगल का राजा स्वयं होता है, उसका कोई अभिषेक नहीं करता, उसे कोई बनाता नहीं। तो छत्रसाल स्वयमेव नगेन्द्रता है। इतिहास कैसे लिखा जाता है हम सब जानते हैं, आजकल भी पढ़ते हैं, बीच के काल में पढ़ा। छत्रसाल के लिए एक विडंबना ये रही, लड़ते समय नहीं, लेकिन जो इतिहास लिखा गया है तो जो लिखने वाले लोग थे उन लिखने वालों के लिए समस्या ये थी कि छत्रसाल लड़े, वे देश के लिए लड़े, किंतु वे जिनसे लड़े वे आज की राजनीति में इतिहास लिखने वालों के लिए कुछ अनुकूल नहीं बैठते, तो उसको उसका कौन समर्थन कर सकता है। देश यहाँ तो मैं कहना चाहूँगा कि आज देश के सामने जिस प्रकार की राष्ट्रीय एकता को लेकर जो समस्याएं खड़ी हुई है, उन समस्याओं का समाधान करने में हम इसीलिए सफल नहीं हो पाए कि हमने वो संकुचित दृष्टिकोण उसको प्रारंभ उस दृष्टिकोण के आधार पर अपने इतिहास की रचना करने का प्रयत्न किया। वो दृष्टिकोण राष्ट्र के लिए सदैव हितकारी नहीं हो सकता। इस देश के माध्यम इसका चूंकि संबंध मुस्लिम समस्या के साथ है, आप मुझे बताइए कि इस देश के मुस्लिम समाज को इस देश के मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है?
क्या अगर इस देश के 90% तो मुसलमान हैं, 90 क्या 95% उनका अतीत और इस देश का अतीत अलग नहीं है। वे उसी रक्त मांस के बने हुए लोग हैं जिसका हिंदू समाज बना हुआ है। अगर उनको इस देश की मुख्य धारा में लाना है तो क्या उन्हें उनके उन रक्त संबंधों के का हवाला दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? किसी काल में किसी कमजोरी के परिणाम स्वरूप वो आर्थिक हो सकती है, वो सामाजिक हो सकती है, वो संकट हो सकता है, वो व्यवस्था हो सकती है, और व्यवस्था तो आज भी है। कश्मीर में जब वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ तो किसने किया? आजाद भारत में हुआ था। आजाद भारत में रह रहे मुसलमान समाज के लोगों ने किया था। क्यों किया था? ये हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। लेकिन कश्मीर से ज्यादा हिंदू अतीत और कौन से प्रदेश का हो सकता है? तो हम उनको उस अतीत से अगर जोड़ेंगे, उन रक्त संबंधों का हवाला देंगे या उनको अगर प्रज्वलित रखेंगे तो शक्तिशाली होगा या नहीं। गंगा जमुना संस्कृति की बात की जाती है। अटल जी का एक भाषण उन्होंने संसद में दिया कि हाँ, गंगा जमुनी संस्कृति हमारी होगी है, लेकिन जब गंगा और यमुना दोनों संगम में मिल जाते हैं तो उसके बाद प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? गंगा और यमुना का संगम होने के बाद जो आगे बहती है वो गंगा बहती है। और गंगा यमुना संस्कृति तभी संस्कृति बन सकती है जबकि वो गंगा का जो स्वरूप है, अर्थात ये हरे और श्वेत रंग में अलग अलग बहने वाले जो धाराएं हैं उन्हें एक रूप में परिवर्तित किया जाए। और वो एक रूप कौन सा है? छत्रसाल जी ने अपने पूरे संघर्ष में इस देश को हिंदू और मुसलमान के आधार पर नहीं माना। अनेक मुसलमान योद्धा उनकी सेना में थे, लेकिन जो आक्रमण करने वाले थे, जो दुष्ट थे, उन जिनको सबक सिखाना चाहिए था उनको उन्होंने सबक सिखाया, फिर चाहे वो हिंदू रहे हो या मुसलमान। तो राष्ट्रीय के आधार पर जो चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो ये जो एकात्म भाव है, ये एकात्म भाव तभी खड़ा किया जा सकेगा जब इस देश का अल्पसंख्यक समाज अपना जो पुरातन उसका आज भी राम राम कहने वाले अनेक उस गांवों में मुसलमान बंधु मिलते हैं, उनको उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन अनेक प्रांत अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ राम की जो यात्रा है वह नहीं निकाल सकते। होली का रंग उन पर डाला नहीं जा सकता। गंगा जमुना की बात करते हो और थोड़ी होली के छोटे से रंग से बदरंग हो जाते हो, ये कौन सा सोच की संकुचितता है? और क्या यह संकुचितता हमारे देश में एक का कायम कर सकेगी? नहीं। वो तभी होगा जब हमें एकात्म होगा, और एकात्म कभी लाया जा सकता है कि ये जो इनको अलग अलग बताने वाले लोग हैं, राजनीतिक कारणों से उनको अलग करने वाले लोग हैं, उनकी जो वास्तविकता समझी जा सकेगी। और आज इस अवसर पर छतरपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर हम याद रखें कि जो वीरता ऐसे ही विपरीतताओं के सामने वीरता, छत्रसाल जी का जीवन सब प्रकार के संकटों से जूझ करके आगे बढ़ा। युद्ध के मैदान में उन्होंने अपने माता पिता का मृत्यु देखा, लेकिन उन्हें हथियार नहीं डाला। वे लड़ते रहे जिन सिद्धांतों के लिए उनका विश्वास था। कई लोग ये कहते हैं, यहाँ भी वही इतिहास की व्याख्या आती है कि इस देश का जो इतिहास है, यहाँ जो राजा महाराजाओं की जो लड़ाई है, आजादी की लड़ाई थी, उनकी दृष्टि में चाहे वो छत्रसाल की लड़ाई हो, महाराणा प्रताप की लड़ाई हो या शिवाजी की लड़ाई हो, और राजा रजवाड़ों की लड़ाई हो, महारानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हो और राजा रजवाड़ों के अपने राज छुपाने के लिए क्या आपने अपने प्राणों की आहुति देकर
जिन लोगों ने विदेशी ताकतों के सामने हथियार नहीं डाले, जीवन का बलिदान कर दिया, बस स्वार्थ के लिए लड़े। हाँ, वे लोग तो इस प्रकार का इतिहास लिखते हैं, वे जरूर किसी न किसी स्वार्थ के कारण इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो हमें इस देश में एकात्म भाव कायम करने के लिए जो लोग कल छोड़कर चले गए थे, उनमें वो एकात्म भाव, वो जो उनका जो मूल तत्व है उसको जागर कर। और अगर वो इंडोनेशिया के मुसलमानों में वो मूल तत्व जागृत रह सकता है, वे रामलीला कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जय श्री राम के नारे किसी मस्जिद के सामने नहीं लगते, क्यों नहीं लगते? ये अनुदारता क्यों है? इस देश के मुस्लिम समाज में ये जो अनुदारता फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ लड़ने का काम हिंदू समाज का नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश के अल्पसंख्यक समाज को हिंदुओं से आत्मिक रूप से जोड़ने का प्रयत्न किया, तोड़ने का प्रयत्न किया, और उसका परिणाम आज की समस्या, उसका समाधान खोजने के लिए हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी के मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, और वह अवलंबन ही उनके भी हित में और हमारे भी। आज के दिन छत्रसाल जी की स्मृति में उन्हें अपने हार्दिक श्रद्धांजलि और प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, छत्रसाल जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है वो वीरत्व का मार्ग है, पलायन का नहीं, पराक्रम का है। जरूरत पड़ेगी तो हम पराक्रम दिखाएंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार उनको गले लगाने का प्रयत्न करेंगे। गले लगाने के लिए रसखान ने रास्ता दिखाया, या लक्ष्मी या राज ये किसने कहा है? रसखान ने कहा है ना, मुसलमान रसखान ने कहा है ना। ये भाव आगे जो इस देश में रहने वाले दूसरे जो लोग हैं उनके मन में ये भाव आगे तक पैदा क्यों नहीं हो सकता? छत्रसाल जी के गुरु प्रणाली संप्रदाय से जुड़े हुए श्री कृष्ण की भक्ति में सदाबहार, लेकिन क्या उनकी कृष्ण भक्ति किसी भी रूप में संकुचित थी क्या? किसी दूसरे के खिलाफ थी क्या? तो हमारा जो हिंदुत्व है, जो इस राष्ट्र की आत्म तत्व से प्रकट हुआ विचार है, जो इस संसार के कल्याण का मार्ग है, स्वदेशो बहुलोत्रयम्, यह भगवान शंकर का की जो वंदना का श्लोक है, उसका एक हिस्सा है। माता पार्वती देवो पिता देवो महेश्वर। हम किस रूप में देखते हैं? हमारी माँ पार्वती है, पिता हमारे भगवान शंकर हैं, और उसके बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी की होगी तो बात समझ में आती है, उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। लेकिन आज आजादी के बाद अगर दृष्टिकोण को संकुचित रहे, सब शिव भक्त हमारे बंधु बांधव हैं, हम किसी में पराया पर नहीं करोगे। और फिर वो कहते हैं स्वदेश हो भुवनत्रयम्, तीनों लोग हमारे लिए स्वदेश। यह वैचारिक उदारता, यह हमारा वैश्विक है, यह हमारी वास्तविकता है, और इसे सांप्रदायिक का संज्ञा देकर आप बदनाम करने का प्रयत्न करते हो, ये सबसे बड़ा अपराध। हम सबको इस बात के लिए संकल्प ग्रहण करना होगा कि हम न तो ये अपराध होने देंगे और यह अपराध न कभी करेंगे। यह देश आनो भद्रा कटवो यंतु विश्वता, इसका उद्घोष करता है। जितने श्रेष्ठ विचार हैं जहां भी हैं दुनिया में, हम उन सब का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ अनेक विश्वविद्यालय, ये जो जिस विचार का मैंने उल्लेख किया है, वो उनका आदर्श वाक्य है। तो ऐसे आदर्श वाक्य रखने वाले चिंतन को, विचार को, देश को संकुचित कहा जा सकता है,
उसकी विचारधारा को पिछड़ा बताया जा सकता है। प्रगतिशील से प्रगतिशील चिंतन भी इस विचार के सामने छोटा हो जाता है। हमें इस आत्म साक्षात्कार को करना होगा कि हम किसी से पीछे नहीं, हम किसी से कम नहीं है। और संसार के कल्याण का मार्ग अगर कहीं से निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। स्वामी विवेकानंद ने तो शिकागो में जाकर विश्व धर्म सम्मेलन में घोषणा की थी, जितने धर्म के जितने मार्ग हैं वे सब एक ही तरफ जाए। महर्षि अरविंद ने कहा था कि जो भारत माता है जब एक भक्त सिंहासन पर विराजमान लेकर इन ऋषि तत्वों ने जो त्रिकालदर्शी कहे जा सकते हैं, उन्होंने भारत के भव्य स्वरूप की कल्पना या भव्य स्वरूप का संकल्प केवल कल्पना नहीं, आज नहीं तो साकार होगा, इसका मुझे विश्वास है। इस मार्ग पर चलकर होगा और कहीं ना कहीं हम उस मार्ग उस विचार आस्था रखें और यह विचार व्यापक बन सके, इसकी प्रार्थना सभी छतरपुर वासियों से करना चाहता हूँ। और इसी विनती के साथ वाणी को विराम देता हूं। मैं महाराज छत्रसाल की नगरी में आदरणीय शर्मा जी और हमारे सभी अतिथि पधारे हैं जिन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। मैं छतरपुर की सदर विधायक होने के नाते आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, विशेषकर वास्तव में मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। जब भी कार्यक्रम होते हैं मुझे आप लोगों का सम्मान करने का और आप लोगों के दर्शन और आप लोगों के जिस तरह से उद्बोधन आप लोगों का मिलता है, तो मैं अपने आप को, क्योंकि छतरपुर से मैं चार बार आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए जब भी कोई छतरपुर में कार्यक्रम होता है तो मुझे आप लोगों का वंदन करने का मौका मिलता है। अभी हमारे आदरणीय दादी हमारे बादल जी अभी हम लोग को संबोधन किया और उन्होंने राजेश बादल जी जो टीवी के निर्माता भी हैं और निश्चित ही पत्रकारिता में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वास्तव में बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और चुनौतियों के सामना करते हुए निडरता से पत्रकारिता करना बहुत ही टफ होता है। लेकिन जो विभूति यहाँ मंच पर विराजमान है उन्होंने ऐसा किया है। और जब हम सब लोग छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी के हम निवासी हैं और जब आप भोपाल में विराजमान होते हैं, आपके कार्यक्रम को हम लोग देखते हैं, सत्य कथा भी हम लोग जब पहले खाली समय में रहते थे, इतना मोबाइल का वो नहीं था, तो हम लोग सत्य कथाएं भी पढ़ते थे। इतने अच्छे आप लेखक हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों ने अपनी जो अमिट छाप छोड़ी है, महाराज छत्रसाल की नगरी का नाम रोशन किया है। और हम लोग भी यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग को बहुत गौरव महसूस होता है। और जब भोपाल में हम लोग चाहे विधायक के रूप में हो चाहे मंत्री के रूप में हो, जब भी हमने जनता की सेवा करने का जनता ने मुझे मौका दिया है, तो भोपाल में जब मिनिस्टर थी तो आप लोग का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं आप लोगों का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और महाराज छत्रसाल की का आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और निश्चित ही मैं छतरपुर की विधायक हूँ और छतरपुर विधायक होने के नाते यहाँ पर हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी हैं, सभी प्रबुद्धजन ऐसे लोग विराजमान हैं आज यहाँ पर जो छतरपुर की पूरी टीम है। और आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि भले मैं तीसरी बार हूँ या चौथी बार हूँ, लेकिन हमेशा मैं आप लोगों से सीखती रहूँगी और आप लोग मुझे मार्गदर्शन करिए। हम महाराज छत्रसाल की नगरी को कैसे आगे ले जा सकते हैं,
महाराज छत्रसाल की जैसे अभी मूर्ति का जिस तरह से आदरणीय भाई साहब ने बताया, लेकिन इसके बाद भी महाराज छत्रसाल के बारे में जिस तरह से ये भी कहा गया कि जितनी उनकी और भी जो उनकी लोकप्रियता थी या और भी उनने जो काम किए थे वो सब हम नहीं दिखा पाए पहले भी जो भी हुआ। लेकिन आगे मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि महाराज छत्रसाल की नगरी हम लोगों ने जब यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की भी बात की तो हम विधायक होने के नाते मैंने यही प्रस्ताव रखा था कि महाराज छत्रसाल के नाम से यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या आगे जो भी छतरपुर में बड़े काम हो या हमारा रेलवे स्टेशन हो, महाराज छत्रसाल के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ और हमारे वरिष्ठ लोगों से मैं यही कहूँगी कि छतरपुर की शहर की विधायक होने के नाते मैं ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन आप लोग और मार्गदर्शन दीजिए, मैं और अच्छा छतरपुर में करने की कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी। उन्हें छतरपुर में आप लोग बहुत छोटे से कार्यक्रम जानते हैं, आप लोगों के बहुत बिजी शेड्यूल होते हैं, आप लोगों की एक ख्याति है, पूरे देश में आपकी ख्याति है, लेकिन छतरपुर से जब भी हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी आपको आमंत्रित करते हैं तो आप लोग प्रेम और स्नेह से हम सबको आशीर्वाद देने आते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी, इसी तरह से स्नेह और आशीर्वाद इस छतरपुर शहर पर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।